नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पांचवें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे प्रचार पर रोक लग जाएगी। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, चित्रकूट और गोंडा में वोटिंग होकर प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी में भी मतदान होना है। तो हम खबर आपको बता दें कि यहाँ पर पांचवें चरण में 12 जिले होंगे, 61 विधानसभा सीटें हैं जहां पर बाकायदा वोटिंग होनी है और अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट में बाकायदा वोटिंग होगी। प्रयागराज, कौशाम्बी यहां पर भी वोटिंग होनी है और पांचवें चरण का जो चुनावी शोर है वो आज थम जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पांचवें चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया को लेकर जो प्रचार जोरों शोरों से चल रहा था, सभी सियासी दल जो लगातार जुटे हुए थे कि पांचवें चरण में जो विधानसभा सीटें हैं उनमें किस तरीके तक जनता के बीच में पैठ बनाई जाए, तो वो चुनावी शोर आज शाम 6 बजे रुक जाएगा और ऐसे में 27 तारीख को यानी कि रविवार के दिन वोटिंग होनी है पांचवें चरण की। पांचवा चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण क्योंकि इसको पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि यही वो दरवाजा है जहां पर पूर्वांचल में एंट्री होती है और इसी दरवाजे पर दस्तक सभी सियासी दल पांचवें चरण में देंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे प्रचार पर रोक लग जाएगी। यहाँ पर पूर्वांचल में अपने पैठ बनाने के लिए सभी सियासी दल लगातार जुटे हुए हैं और इस बाबत समाजवादी पार्टी भी कल लगातार पूर्वांचल यानी कि अगर देखा जाए प्रतापगढ़ पहुंचे थे। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ भी लगातार जुटे हुए हैं कि किस तरीके से एक पैठ जनता के बीच में बनाया जाए। अखिल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अखिल, आज 6 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या जानकारी, आज कहां कहां दौरे होने हैं? प्रियंका, अगर बात करेंगे रायबरेली की तो रायबरेली में चौथे चरण में चुनाव हो चुका है, पर रायबरेली की एक ऐसी विधानसभा यानी सलोन विधानसभा जो कॉन्सिस्टेंसी दूसरी लग जाती है यानी अमेठी लग जाती है। अमेठी का चुनाव पांचवें चरण में होना है और आज शाम को उसी चुनाव को लेकर, उसी मतदान को लेकर प्रचार प्रसार थम जाएगा। बात करेंगे अगर विधानसभा की तो सलोन विधानसभा में जो विधायक थे भाजपा के थे और उनके कार्यकाल में ही, उनका कोरोना काल में ही जो मृत्यु हो गई थी और सबसे बड़ी बात है कि उनके बेटे पर ही भाजपा ने भरोसा जताया और उनके बेटे को टिकट दिया है। वहीं अगर बात की जाए सपा की तो समाजवादी पार्टी ने एक नए प्रत्याशी को चुना है और यहां से डॉक्टर जगदीश प्रसाद को टिकट दिया है। काफी हद तक ये लड़ाई टक्कर की देखी जा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे देखने को मिल रही है क्योंकि जहां ग्रामीण अंचलों से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जो सांत्वना है वो दल बहादुर कोरी के बेटे को जरूर दी जा रही है, जो अशोक कोरी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए कि आपने कहा कि यहाँ पर अमेठी की सीमा लगती है, तो फिलहाल अगर उस बाबत देखा जाए, कांग्रेस का 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से पूरी तरीके से हार गई थी कांग्रेस वहां पर। और ऐसे में अब चूंकि पांचवें चरण में यहाँ पे खास तौर पे आपने जिस सीट का जिक्र किया वहां पर चुनाव होना है, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभी कितनी उम्मीदें हैं कांग्रेस को यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राहुल गांधी, दोनों ही लोग जो पूर्व सांसद रहे हैं क्षेत्र के, उनका आज दौरा है और सलोन कस्बे में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। एक विशाल जनसभा का आंकड़ा लगाया जा रहा है कि काफी लोगों की जो वहां पे आबादी है वो वहां पे लोग आएंगे उनको सुनने के लिए, पर ये समय के अंतराल पे होता है कि आखिरकार जनता किस ओर आगे बढ़ती है। वहीं अगर बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी मौके पर थी और उन्होंने प्रियंका गांधी को भी घेरने का प्रयास किया, राहुल गांधी को भी घेरने का प्रयास किया कि कोरोना काल में जो भी कार्य हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किए हैं, क्या कोई भी यहाँ पर झांकने आया या देखने आया। कई ऐसे जो कटाक्ष थे जो स्मृति ईरानी मंच से करती हुए आई, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो जनता पर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पर अगर कांग्रेस के गढ़ की बात की जाए तो रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ रहा है, अमेठी भी पुराना गढ़ रहा है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया अमेठी से हो गया, वहीं जो बयार है इस प्रकार की वो रायबरेली से होते हुए भी नजर आ रही है क्योंकि सांसद सोनिया गांधी का रायबरेली ज्यादातर ना आना, प्रियंका गांधी का सिर्फ चुनाव के बीच में आना, काफी हद तक जो चीजें हैं वो बता रही हैं कि कांग्रेस को अपना जो जमीन है वो खोजने का प्रयास करना चाहिए और काफी कठिनाई रहेगी इन चीजों को अमल करने में।
बिल्कुल, लेकिन अखिल यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि अमेठी की सीमा से बाकायदा वो विधानसभा सीट लगती है जहां पर 27 फरवरी को बाकायदा मतदान होना है। तो अगर अमेठी की सीमा से लगती है तो इस बाबत ये मानकर चला जाए कि क्या बीजेपी रायबरेली की, अगर पिछले 2017 की बात की जाए तो वहां पर कई सीटें रहीं जिस पर बाकायदा बीजेपी का कब्जा रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो खाता था उसे खुलने में थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, और अगर देखा जाए तो इतना अभी कोई खास एक जनाधार समाजवादी पार्टी के लिए दिखाई नहीं देता। यह मानकर चला जाए कि 2017 से 2022 के बीच में अमेठी में और साथ ही रायबरेली की जो विधानसभा सीटें रही हैं वहां पर कुछ बदलाव हुआ है, कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो कि समाजवादी पार्टी के फेवर में रही। बिल्कुल, बात की जाए अगर दोनों ही जनपद की बात की जाए तो काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां बीते समय देखा गया था कि भाजपा की लहर थी तो एक तरफा वोटिंग हो जाती थी, पर काफी हद तक इस बार देखा जा रहा है कि चुनाव त्रिकोणीय है या दो पक्षों में है। तो काफी हद तक जो समाजवादी पार्टी बरकरार है इस लड़ाई में। बात की जाए अगर रायबरेली की विधानसभाओं में, तो रायबरेली की विधानसभा अगर 6 है तो इनमें माना जा रहा है कि 2 या 3 सीटें समाजवादी पार्टी जरूर निकाल के सामने आएगी। 2 या 3, 2 लगभग भारतीय जनता पार्टी के भी कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस की भी कयास लगाई जा रही है। तो इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता कि तीनों पार्टी आपस में जो त्रिकोणीय चुनाव है उस पर अमल करेंगी। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय चुनाव पर बाकायदा ये मुकाबला होना है। लेकिन अखिल, इस बाबत ये देखना होगा कि जब 27 फरवरी को वोटिंग होगी अमेठी से लगती हुई इस विधानसभा सीट पर, तो ऐसे में जनता क्या रुख अख्तियार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल इस सारी अपडेट के लिए।